बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है मटन का सालन। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट और गला हुआ बना है। इसको बनाने के लिए मैंने लिए है 1 kg मटन, और मटन का गोश्त लिया है, बकरे का गोश्त लिया है। इसके लिए मैंने लिए हैं प्याज 3 मीडियम साइज़ के, और 4 बड़े साइज़ के लिए हैं टमाटर। और मैं इसे बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। इसको बनाने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल शामिल किया है तकरीबन हाफ़ कप, और मैंने प्याज ऐड करके अच्छे से इनको फ्राई कर लिया है। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे प्याज को भूनना है जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से अगर प्याज भुने हुए होंगे तभी इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और ये देखें जी, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश कूट के ऐड किया है, और फिर से इसको अच्छे से भून लेंगे। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक, साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोश्त, बकरे का गोश्त ऐड कर दूंगी, और फिर से इनकी अच्छी से भुनाई करूंगी। ये देखें, अदरक लहसुन के पेस्ट को ज़्यादा जलाना नहीं है। खुशबू आने के बाद जो है गोश्त ऐड कर देना है, ताकि ये भी साथ में भुने और गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो सके। ये देखें जी, इस तरह से इस स्टेज तक आके हमने जो है गोश्त को भुना है। ये देखें, गोल्डन सा कलर आ गया है गोश्त पे। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून ऐड किया है सूखा धनिया, और ये देखें जी, ये है 3 बड़ी इलायची। नमक हाथ रोक के ऐड किया है। बड़ी सिनेमन स्टिक दालचीनी का पीस ऐड किया है, और ये थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला है जिसमें है काली मिर्चें और ज़ीरा, 2 अदद लौंग, और इसके अलावा ये है थोड़ी सी हल्दी। फिर से इसको अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाए और अच्छे से खुशबू आने लग जाए। नमक जो है थोड़ा सा कम ऐड किया है, क्योंकि अक्सर जो है नमक कम खाया जाता है हमारे घर में, तो आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, 2 बड़े टेबल स्पून भर के मैंने ऐड की हैं सब कुटी हुई मिर्चें। थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है, ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लेके आती हैं ये खाने में। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर, जो मैंने छील के अच्छे से कट कर लिए हैं पीसेस में। ये देखें जी, थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसे अच्छे से मिक्स करके, ये देखें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर लगा के छोड़ दूँगी। ये देखें जी, अब कवर, ये देखें कवर हटाया है तो इस टमाटरों ने इतना पानी छोड़ा है जिससे गोश्त जो है अच्छे से तकरीबन ही गल जाएगा। और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए और पकाया है, जिससे इसका पानी जो है खुश्क हो जाएगा। ये देखें, जो इसमें पानी है खुश्क हो चुका है और ऑयल छोड़ दिया है ग्रेवी ने। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी लुक आ रही है और बहुत ही फ्लेवरफुल ये बन के तैयार हुआ था। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर सालन बनाएं, और उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखें जी, ये देखें अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है, प्याज और टमाटर भी कच्चे नहीं हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी जितना कि आप इसकी ग्रेवी रखना चाहें। मैं इसे पतला सा शोरबे वाला बनाऊंगी। अगर आप इसकी ग्रेवी रखना चाहें तो आप ऐसे ही इसको भी खा सकते हैं कढ़ाई की तरह। ये देखिए, मैं इस पे प्रेशर कुकर की लिड लगा दी थी, और तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर की सीटी बजने के बाद 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था। और ये देखिए, मटन भी अच्छे से गल चुका है, और ये देखिए इसकी ग्रेवी भी अच्छी से बन चुकी है। और अगर आप इसको चाहें तो आप इसको इतना पतला रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको इतना पतला सालन नहीं रखूँगी। मैंने इसमें ऐड कर दी हैं थोड़ी सी सब्ज़ी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, और मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए थोड़ी सी मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था, ताकि इसकी जो है शोरबा है थोड़ा सा कम हो जाए और जितना मुझे चाहिए। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको इतनी कंसिस्टेंसी रखी थी शोरबे की, ग्रेवी की। ये देखें, अब ये फाइनल है।
मैं डिश आउट करके दिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक दीजिएगा। ये देखें जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ये देखें जी, बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी हमारी जो है मटन ग्रेवी बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये देखें अच्छे से गल चुकी है, सॉफ्ट है बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़।